नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मंथली नवंबर के करंट अफेयर को लेकर आ गया हूं, जिसमें हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हुए चलेंगे। इसमें आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब 100 से ज़्यादा करंट और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलाकर मिलेंगे। मैंने इस पूरे मंथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लिए, आपके लिए एक ई बुक है, जिसमें हमने 10 महीने का करंट अफेयर कवर किया है। तो आप इसको अगर परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर की वीडियोस होती हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ डेली 10 से 12 क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड रिवाइज करते हैं। मतलब कि आपको बहुत लंबा पैकेज मिल जाता है और आप लंबा करंट अफेयर याद कर पाते हैं। मतलब पहले दिन का करंट अफेयर आप 8वें दिन तक ही रेगुलर रिवाइज करेंगे तो यकीन मानिए आपको याद हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप उसको फॉलो करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। तो पहला क्वेश्चन है, विच ब्रिज कोलैप्स्ड इन गुजरात? गुजरात में कौन सा पुल गिरा था नवंबर के महीने में? तो आपको पता होगा मोरबी ब्रिज गिरा था। आप आंसर देते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आप ये देख सकते हैं मोरबी ब्रिज, जो कि 140 साल पुराना है और मच्छू रिवर पर बना हुआ है, जो कि कोलैप्स हो गया। वहाँ पर काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग डेटा दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ वॉन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता? आंसर होगा, ये जीता है स्पेन ने। भारत में ये ऑर्गेनाइज हुआ था अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के नवी मुंबई में फाइनल खेला गया, जिसमें स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर इस टूर्नामेंट को, इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। इनको चुना गया जाइर बोल्सोनारो के स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, लूला दा सिल्वा, ये है लूला दा सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के नए अब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बन गए हैं। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है, जिसका नाम है IMT, ट्राइलेटरल इज द फर्स्ट जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज अमंग द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री नेवीज? तो मतलब भारत और किन किन कंट्रियों के बीच में, किन किन कंट्रियों की नौसेना के बीच में पहली संयुक्त समुद्री अभ्यास हुआ? तो आंसर यहां पर होगा भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में, तंजानिया के बीच में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार ये ऑर्गेनाइज हुई भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की। ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखेंगे, और इसको तंजानिया में आयोजित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जमशेद जे ईरानी हु पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 31, 2022 was the former MD of which company? तो जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया 31 अक्टूबर 2022 को। ये टाटा स्टील में MD के पद पर पहले काम करते थे। तो ध्यान रखिएगा, जमशेद जे ईरानी टाटा के MD थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में इन्होंने स्टील की इंडस्ट्री बनाने में बहुत अहम योगदान किया, जिसकी वजह से इनको स्टील मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत में ही नहीं दुनिया में भारत की स्टील का जो बिजनेस है इन्होंने फेमस किया है, जिसकी वजह से इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, रंजनगांव वेयर द ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
EMC is to be set up is in which state? तो रंजनगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है और किस राज्य में यह स्थापित किया जा रहा है, केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट की है। आंसर होगा महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया जाएगा। ये ग्रीन फील्ड क्लस्टर होगा, जिससे मतलब है कि वहाँ पर पहले कोई और इंडस्ट्री काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल नई नवेली इसको डेवलप किया जाएगा। और भारत के जो इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के स्टेट मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। साथ साथ 500 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे कुछ फंड को लिया जाएगा और प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसको डेवलप किया जाएगा रंजनगांव में, महाराष्ट्र में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द कर्नाटका रत्न अवार्ड पॉस्चुमोसली? तो मरणोपरांत कर्नाटका रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा पुनीत राजकुमार। ये साउथ के बेहतरीन एक्टर थे, देख सकते हैं आप। और ये मरने के बाद इन्होंने पहले से ही अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डोनेट करके गए थे, तो ये एक इंस्पायर के रूप में बने और बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया, जिसकी वजह से कर्नाटका सरकार ने इनकी इस छवि के लिए इनको कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा। 67 नंबर का कन्नड़ राज्योत्सव हो रहा था, वहीं पर यह अवार्ड बसवराज एस बोम्मई स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Which of the below mentioned social media platform has announced charged for verified account? तो इनमें से कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जो कि अपने सत्यापन खाते के लिए, अपने प्लेटफॉर्म में सत्यापित खातों के लिए कुछ चार्ज करने वाली है? और ऐसा अनाउंसमेंट ट्विटर के द्वारा किया गया। रिसेंटली में ट्विटर का जो मालिकाना हक है इलॉन मस्क के पास पहुंच गया, जिन्होंने ये जो ब्लू टिक है उसके लिए कुछ चार्ज करने की घोषणा की है। वो जो कुछ चार्ज है वो $8 होगा। तो ब्लू सर्विसेज के लिए अब आपको चार्ज करना पड़ेगा, वो भी $8 का। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल बिगिंस इन विच स्टेट? तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। 1 से 3 नवंबर तक, 1 to 3 नवंबर छत्तीसगढ़ में इसको आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 नंबर का स्टेट फाउंडेशन डे था, उसी दिन से इसको स्टार्ट किया गया 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। 3 नंबर का ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, जिसमें इंटरनेशनली लोग आए, जनजातीय परफॉर्मर आए और यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2 वुमेन officers have been promoted to IG rank for the first time in which paramilitary forces? तो किस अर्धसैनिक बलों में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो आपको बता दूं, ये CRPF के द्वारा किया गया। CRPF ने 2 महिलाओं को यहाँ पर IG रैंक में प्रमोट किया है, जिनका नाम है सीमा ढूंढिया और एनी अब्राहिम। ध्यान रखेंगे, दोनों का नाम पूछा जा सकता है। एक महिला है सीमा ढूंढिया जो कि बिहार में काम करेंगी, और एनी अब्राहिम है जो कि रैपिड एक्शन फोर्स में काम करने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों का नाम आप याद रखेंगे। दोनों ने 1986 में CRPF को ज्वाइन किया था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो ये ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, और आपको बता दूं इसी महीने ऑस्ट्रेलिया ने अपने संसद में इसकी पुष्टि भी कर दी है। पुष्टि मतलब रेटिफाई कर दिया है कि हाँ ठीक है, ये ट्रेड एग्रीमेंट अब ऑस्ट्रेलियन सरकार का नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया जो सिस्टम है उसका होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इस समय पर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। उनके द्वारा वर्चुअल मीटिंग में ऑस्ट्रेलियन के जो
पूरा सिस्टम है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट हुई कि हाँ, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं। और आप अब बता दूं कि ये साइन अप आगे बढ़ चुका है, मतलब रेटिफाई हो चुका है, भारत सरकार रेटिफाई करेगी और उसके बाद दोनों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो शुरू हो जाएगा, फ्री ट्रेड है वो शुरू हो जाएगा। हु हैज़ बिकम बायजूस फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल। तो सामाजिक प्रभाव शाखा सभी के लिए, शिक्षा के लिए बायजू का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो बायजू के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? आंसर होगा लियोनल मेसी। फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और इनको बायजू ने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। तो प्राइम मिनिस्टर के दोबारा से अब इज़राइल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने यायर लापिद की जगह ली है। आप ये बेंजामिन नेतन्याहू को देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस लखपति दीदी योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया? आंसर होगा उत्तराखंड ने लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया। जो महिला स्टार्टअप कर रही हैं उनको प्रमोट करेगी अब उत्तराखंड की सरकार, जो कि लीड कर रहे हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के पुष्कर सिंह धामी, जिसमें जो महिलाएं रूरल मतलब अपना खुद कुछ काम करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती हैं और वो कुछ हैंडलूम या कुछ और दूसरी चीज़ें बनाती हैं हाथों से अपने, उसको प्रमोट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनको लखपति बनाया जा सके। जितनी है उतनी रहे, उससे ज़्यादा और लखपति बने। तो ये उत्तराखंड सरकार की स्कीम है जिसके अंतर्गत उनको प्रमोट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन एज ऑफ नवंबर 2022। नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है? आंसर होगा ये है कौन? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने यात्री ट्रेन अपने यहाँ पर सबसे लंबी शुरू की। और आपको बता दूं, ये जो यात्री ट्रेन है ये टोटल 1910 मीटर की लंबी होगी। ये भारत में आपको पता है 3.5 किलोमीटर की एक ट्रेन चल रही है। याद रखिएगा, इसका नाम चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। याद रखिएगा, ये वाली ट्रेन फ्रेट ट्रेन है, माल ढुलाई वाली ट्रेन है, लेकिन जो 1910 मीटर की मतलब 1.9 किलोमीटर की जो ये ट्रेन है, ये लोगों को बैठाकर जाएगी। इसीलिए लोगों को बैठाकर चलने में स्विट्ज़रलैंड ने सबसे लंबी ट्रेन को लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, इसकी जो थीम है ये अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी है। इसको 2015 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब 2015 से अनाउंसमेंट किया गया और 2016 से इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। ध्यान रखेंगे, ये सब सारे जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इनको कोशिश करें कि 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर फॉलो नहीं किया है तो आपका यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको तो सभी आता होगा, उम्मीद मैं ये करता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कास्ट हिज पोस्टल बैलेट फॉर हिमाचल पोल्स। तो हिमाचल की जो चुनाव हुआ वो 12 नवंबर को मतलब वोटिंग होनी थी वहाँ पर। लेकिन आपको बता दूं कि इनके लिए स्पेशल सुविधा प्रोवाइड कराई गई और इनको पहले ही वोट देने का जो मतलब हक है वो दिया गया। रीज़न ये था
क्योंकि इनको लग रहा था, इनको आभास हो रहा था इनकी तबीयत खराब हो रही है, तो इन्होंने अपना आखिरी वोट डाला और उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। तो इनका नाम है श्याम सरन जी, जो कि भारत के पहले वोटर थे। और ये आप देख सकते हैं इनकी अभी रिसेंटली में मृत्यु हो गई। 106 साल के थे ये श्याम सरन नेगी जी। ये पहले वोटर के साथ साथ आपको बता दूं कि इन्होंने 34 टाइम अपनी वोट का यूज़ किया है, जिसमें से 14 बार विधानसभा में इन्होंने वोटिंग की, और उसके अलावा जितनी भी वोटिंग की वो इन्होंने हमारे लोकसभा में वोटिंग की है। तो ध्यान रखिएगा, पहले वोटर है जिनकी मृत्यु हो गई। आगे बात करें, मेंस एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप विच इंडिया विन टाइटल। तो पुरुष एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप किस भारत के खिलाड़ी ने जीता है। तो पुरुष में आर प्रज्ञानंदा, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा जीत लिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको बता दूं, जो नंदिता है पीवी नंदिता, ये भी यहाँ पर जीती हैं और ये वुमेन कैटेगरी में जीती हैं, ये भी चेन्नई से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो आर प्रज्ञानंदा और पीवी नंदिता दोनों ओपन एंड वुमेन जो कैटेगरी थी एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप में, ये दोनों भारत के हैं और दोनों ने यहाँ पर जीत दर्ज की। अगला क्वेश्चन, विच मलयालम राइटर रिसीव्ड एचुथाचन अवार्ड 2022। तो एचुथाचन अवार्ड 2022 किसको मिला है। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये मिला है ए सेतु माधवन को। किसको? ए सेतु माधवन को। आप इनको देख सकते हैं, एचुथाचन इनको अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। मलयालम लैंग्वेज के ये राइटर और लिटरेचर हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 साइक्लिंग टूर्नामेंट। तो ट्रैक एशिया कप 2022 साइक्लिंग टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करने वाला है। आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ट्रैक एशिया कप होता है वो नॉर्मली हम कहाँ ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराते हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली से बाहर हो रहा है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये हो रहा है केरला में, मतलब याद रखिएगा केरला अब इसको साइकिलिंग जो टूर्नामेंट है इसको होस्ट करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। आप सभी को याद होगा, बहुत बार रिवाइज कराया है। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया। आंसर होगा, ये आयोजित किया गया कहाँ पर, तो उदयपुर में इसको, माफ़ कीजिएगा, श्रीनगर में इसको आयोजित किया गया, जम्मू कश्मीर में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर डल झील में इसको आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड। अगर बात की जाए वर्ल्ड कैंसर डे की, तो 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की जब हम बात करेंगे तो ये 7 नवंबर को ऑब्जर्व होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट फ्रॉम नवंबर 7 टू नवंबर 9 2022। तो 7 से 9 नवंबर तक शहर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेज़बानी किसने की। आंसर होगा, यूके की कैपिटल लंदन के द्वारा ट्रैवल मार्केट की मेज़बानी की गई। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। मतलब कोरोना वायरस के बाद जो भी दिक्कतें हुई ट्रैवल करने में, अब आप दोबारा से ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री फर्स्ट सजेस्टेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हम 5 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किस कंट्री को ऑब्जर्वेंस बनाया गया है। तो आंसर होगा जापान को, क्योंकि जापान में आपको पता होगा जापान ने ही इस डे को स्टार्ट करने की घोषणा की थी और यूनाइटेड नेशन में कोशिश कराई थी कि ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड का डे घोषित कर दे। इसीलिए जापान ऑब्जर्वेंस है, मतलब जापान में बहुत ज़्यादा सुनामी वगैरह आती हैं, आपको क्लियर भी होगा, इसीलिए जापान ने इसकी वकालत भी की थी। आगे बात करें,
who has been appointed as new president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries, फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर यहां पर होगा सुब्रकांता पांडा। कौन? सुब्रकांता पांडा को अपॉइंट किया गया है फिक्की के नए प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCCC? तो UNFCCC के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा, ये कौन करने वाला है? तो इजिप्ट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और इजिप्ट में इसे नवंबर के महीने में शर्म अल शेख में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें ज़्यादातर मेन पॉइंट ये था कि जो बहुत पॉल्यूशन फैलाने वाले देश हैं, मतलब विकसित देश हैं, उन पर प्रेशर बनाया जा सके और उनसे कुछ कहा जा सके कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पर लोगों की उन देशों की मदद करें जिन्होंने एनवायरनमेंट को ख़राब करने में कोई भी योगदान नहीं किया, तो आप इसको करें और ऐसा हो गया है। Who was elected as the new president of International Hockey Federation? तो नरेंद्र बत्रा जो कि भारत के थे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद इसमें कोई भी परमानेंट पर्सन काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर अपॉइंट किया गया है मोहम्मद तैयब इकराम को, जो कि अब बने हैं FIH के नए प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पाकिस्तान के तैयब इकराम। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, लेकिन आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के तो हैं, लेकिन ये इस समय कहाँ रह रहे हैं? हांगकांग में। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 100 रैंक ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022? तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में शीर्ष 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अंबानी जी की ये कंपनी है जो कि दुनिया में बेस्ट एम्प्लॉयर की रैंक में इकलौती ऐसी कंपनी है जो 100 में आ पाई, टॉप 100 में आ पाई। इसकी रैंक है 20। अगर दुनिया में बात करें तो सबसे ऊपर पोजीशन पर कौन है? तो सैमसंग सबसे ऊपर पोजीशन पर है, साउथ कोरिया की ये कंपनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनजातीय गौरव दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? तो जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? आंसर होगा, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी पर 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। भारत सरकार ने 2021 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द सिटी ऑफ महाकाल विल सून बोस्ट द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विच विल बी सेंस्ड विद द पोजीशन ऑफ द सन? तो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग चलने वाली वैदिक क्लॉक को अब ऑब्जर्व किया जाएगा, लगाया जाएगा, और वर्ल्ड की ये पहली होगी। कहाँ पर लगाया जाएगा? तो आंसर होगा उज्जैन में इसको सबसे पहले लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच न्यू चैटबॉट लॉन्च बाय UIDAI के द्वारा नया चैट बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आधार मित्रा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत में 2021 में जिन महिलाओं ने नर्सिंग का जो काम होता है उसमें उत्कृष्ट काम किया है, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और उनमें से भारत ने 51 नर्सेस को चुना है जिन्होंने बेहतरीन काम किया, और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया अवार्ड के माध्यम से। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 टोटल महिलाएं हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एरोस्पेस कंपनी
विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट। तो कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? आंसर होगा ये स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया और इसरो की मदद से इसको लॉन्च करवाया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वैसे आपको बता दूं ये लॉन्चिंग कब हुई, तो ये 18 नवंबर को लॉन्च हुआ था। कब? 18 नवंबर को। यहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्टेड किया था 12 से 16 नवंबर तक, लेकिन मौसम सही ना होने की वजह से नहीं हो पाया। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? तो G20 की प्रेसिडेंसी के लिए थीम क्या अनाउंस की गई? तो वसुधैवा कुटुंबम। भारत ने 1 दिसंबर को G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया से ले ली है, जिसका मतलब है वसुधैवा कुटुंबम का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड बिकेम अ स्टेट इन विच ईयर? तो उत्तराखंड भारत का राज्य कब बना? आंसर होगा उत्तराखंड भारत का राज्य 2000 में बना, 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 में भारत उत्तराखंड का 27वां स्टेट बना, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ एंगेज रिटायर्ड आर्मी वेटरन फॉर ट्रेनिंग द स्टेट पुलिस पर्सन्स? तो रिटायर आर्मी के जो दिग्गज होंगे वो अब उस राज्य की पुलिस कर्मियों को ट्रेन करेंगे, और ये असम के द्वारा अनाउंसमेंट की गई। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच टू रिसीव कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड 2022? किसे 2022 का कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा? आंसर होगा ये 2022 का आरफा खानुम शेरवानी को दिया जाएगा और 2021 का अजीत अंजुम को दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, दोनों को इसलिए एक साथ दिया जा रहा है क्योंकि आपको बता दूं 2020 में इनको दिया नहीं गया था और 2022 में तो इनका नाम अनाउंस ही हुआ है, तो दोनों को इसी साल ये अवार्ड मिला है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा रवीश कुमार को भी ये अवार्ड मिल चुका है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडियाज इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान किसको मिला है, किस संस्थान को मिला है? तो आंसर होगा ये भारत से IIT बॉम्बे को मिला है। तो ध्यान रखिएगा IIT बॉम्बे को भारत से 40 स्थान मिला है और ये सबसे ऊपर है, इसीलिए 118 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर लिया गया, जिसमें IIT बॉम्बे टॉप पोजीशन पर है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? तो किस रेलवे स्टेशन ने 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है? आंसर यहाँ पर होगा ये सम्मान मिला है भोपाल के रेलवे स्टेशन को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखेंगे। हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन ऑफ फूड पैसेंजर को प्रोवाइड कराने की वजह से भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है फसाई के द्वारा। तो फसाई के चेयरपर्सन है राजेश भूषण और CEO अरुण सिंगल है और फसाई को फाउंड किया गया था 2011 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट ऑब्जर्व 10 नवंबर 2022 एज मिलेट डे? मिलेट डे के रूप में, बाजरा दिवस के रूप में 10 नवंबर 2022 को किस भारतीय राज्य ने इसे मनाया है? आंसर होगा उड़ीसा ने। उड़ीसा ने इसको ऑब्जर्व किया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल्स विच टीम बीट पाकिस्तान बाय 5 विकेट? तो फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में किसने, इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया। यहाँ पर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड ने यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप जीता और लास्ट में जो 50-50 वर्ल्ड कप हुआ था उसको भी इन्होंने जीत लिया था। तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड ने यहाँ पर हराया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये गेम हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया 5 विकेटों से। ध्यान रखिएगा सैम खुर्रन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इनको
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला था विराट कोहली की बात करें तो 4000 टी20 के जो इंटरनेशनल रन हैं वो इन्होंने बना दिए। और ध्यान रखिएगा विराट कोहली पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप खेलते हुए इसमें 3 या 3 से ज़्यादा 50 रन बनाए हैं। ठीक है, मतलब 3 से ज़्यादा इन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिए हैं, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा बार इन्होंने 50 रन बनाए हैं। ध्यान रखिएगा, इसको ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। जो पहला था वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो आंसर होगा वो 2007 में साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड टूरिज्म अपॉइंट whom become फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन स्विट्जरलैंड की करेंसी बात कर ले तो स्विस फ्रैंक है और बर्न यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। तो भारत के किस पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या रखा है, तो आंसर होगा निजी तौर पर विकसित स्काईरूट एरोस्पेस ने डेवलप किया और इसका नाम विक्रम एस रखा गया है। विक्रम एस क्यों, तो आपको ध्यान रखना है साराभाई जी जो थे, विक्रम साराभाई जी, उनके नाम पर ये रखा गया। विक्रम एस इसका नाम है। हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो इसरो के लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में जो अवेलेबल है आंध्र प्रदेश में, उसका यूज़ करके इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, आंसर होगा नताशा पिर्क मूसर। ध्यान रखिएगा, नताशा पिर्क मूसर बनी है पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन, 7th एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज गरुड़ 7 कल्मिनेटेड इन। तो भारत फ्रांस वायु अभ्यास गरुड़ 7 के 7वें संस्करण का समापन कहाँ हुआ, तो 7वां संस्करण हुआ कहाँ पर, तो आंसर होगा इसे जोधपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई कहाँ, जोधपुर में 12 नवंबर को ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें प्रचंड नाम का हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 विल बी अवॉर्डेड टू। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार शरत कमल अचंता जी को दिया गया, जो कि टेबल टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और याद रखिएगा, इन्होंने 10 बार नेशनल जो गेम्स हैं वो टेबल टेनिस में जीत रखे हैं और ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the CEO of Public Broadcaster प्रसार भारती। सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आंसर होगा गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, IAS ऑफिसर हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ पहले भी ये काम कर चुके हैं। माई गवर्नमेंट इंडिया के ये CEO पहले बन चुके हैं 2014 में। अब ये दोबारा से केंद्र सरकार में, मतलब एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करने वाले हैं भारत सरकार की। ठीक है, प्रसार भारती में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन एंड सॉन्ग ग्लोरीफाइंग वायलेंस। तो किसी भी प्रकार की हिंसा गानों में दिखाना और ग्लोरीफाई करना जो बंदूक और जो भी हथियार हैं उनको, ये अब प्रतिबंध हो चुका है और ये पंजाब में हुआ है, मतलब पंजाब के गानों में अब इफेक्ट पड़ेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा, आंसर होगा ये सम्मानित किया जाएगा किसको, कार्लोस सौरा को। किसको, कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, स्पेन के एक डायरेक्टर राइटर हैं जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड IFFI में दिया जाएगा। किसमें, IFFI में, जो कि 53rd नंबर का हमारा हो रहा है और इसको गोवा में आयोजित किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड a 108 feet tall bronze statue of the Sri
नदा प्रभु केम्पेगौड़ा इन विच सिटी? तो नदा प्रभु केम्पेगौड़ा जी का जो स्टैचू है 108 फीट का, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनवील किया गया बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु को स्थापित करने में केम्पेगौड़ा जी का अहम योगदान रहा, इसीलिए इनकी स्टैचू को लगाया जा रहा है और इनको लॉन्च भी किया जा चुका है, मतलब अनावरण किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री इज द फ्रंट ट्रूनर इन क्लाइमेट मिटिगेशन एज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु समन में कौन सा देश सबसे आगे रहा है? तो जलवायु समन में सबसे आगे रहा है डेनमार्क। वैसे आपको बता दूं, पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन खाली थी, 4th पोजीशन पर डेनमार्क था। और भारत की बात करें तो भारत 8वीं रैंक पर था इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेनमार्क वैसे सभी में टॉप पर है, लेकिन वैसे इसकी रैंक 4th है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और भारत की रैंक आप देख सकते हैं 8 है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द आर्टेमिस इज द नेम ऑफ द मून रॉकेट लॉन्च बाय विच कंट्री? तो मून मिशन है जिसमें आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 लॉन्च किया जा चुका है सक्सेसफुली, जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, और नासा यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोशिश की जाएगी कि भाई लोगों को दोबारा से मून पर पहुंचाया जा सके, रिसर्च की जा सके, और कोशिश की जाए कि मून का यूज़ हम ऐसा करें कि अर्थ से पहले मून पे पहुंच जाए, मून से फिर मार्स पे पहुंच जाए। तो मंगल ग्रह पर पहुंचने का एक यहाँ पर सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए नोकिया को यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड सिस्टम है वो लगाने की जो एग्रीमेंट है वो किया गया है, और वो माना जा रहा है कि वो इस साल के अंत तक उस काम को ख़त्म कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन जो कि मून मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब नासा की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। फाउंड किया गया था 1958 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अकाउंट अ बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ऑफ्टन अ फॉरेन बैंक? खाते का नाम क्या है एक बैंक दूसरे की ओर से रखता है? अक्सर एक बैंक विदेशी है, तो उस खाते को हम कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। क्या कहते हैं? वॉस्ट्रो अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ, विदेश में एक बैंक है, जैसे बी बैंक मान लीजिए, जो विदेश में बैंक है, और एक भारत में बैंक है, ये विदेश का बैंक है, भारत का बैंक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, भारत के जो लोग यहाँ पहुँचे विदेश में, उनके पास तो उनके जो ए बैंक, जो उनके पास इंडिया में ए बैंक है, उसकी यहाँ पे ब्रांच नहीं है। तो ए बैंक वाले क्या करेंगे, इस बी वाले से कहेंगे कि आप हमारा अकाउंट खोल दो, मतलब बैंक का अकाउंट खुल रहा है यहाँ पर, बैंक का अकाउंट खुल जाएगा। तो ये जो पर्सन होगा ए बैंक में अपना अकाउंट होल्ड करता है, तो क्या करेगा, ए अकाउंट का यूज़ करके विदेश में पैसे की निकाली या फिर इसमें डाल सकता है। जिसमें जो बी ने क्या किया, एक बैंक का अपने यहाँ पर अकाउंट खोला, तो ये हो जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट जो बी ने खोला है। तो बैंक का जब भी अकाउंट खुलता है दूसरे बैंक में, उसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और अभी रशिया ने भारत में ऐसा कर रहा है, भारत के बहुत सारे बैंक के साथ ऐसा टाई अप हुआ, और 9 बैंक ऐसे हो चुके हैं जिसका अप्रूवल आरबीआई ने दे दिया है कि भाई अब ये हमारे यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज एन ओवरऑल टीम चैंपियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022? तो कौन सा राज्य उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों 2022 में समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा है? आंसर होगा ये मणिपुर उभरा है। मणिपुर ने सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ जीते। ये जो उत्तर पूर्व ओलंपिक गेम्स हुए हैं, ये मेघालय में आयोजित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, मेघालय में आयोजित किए गए। मणिपुर ने 240 मेडल यहाँ पर जीते, जिसमें से 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज है। असम दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसको? तो आंसर होगा CV आनंदा बोस जी को अपॉइंट किया गया। किसको? CV आनंदा बोस जी को अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के रूप में। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच एरोस्पेस मेक हिस्ट्री इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो कौन सी ऐसी एरोस्पेस है जिसने निजी तौर पर जो ये निर्मित रॉकेट है इसको लॉन्च कर दिया है? और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ये स्काईरूट एरोस्पेस है। ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में रहा क्योंकि इन्होंने पहले अनाउंसमेंट की कि हम 12 से 16 नवंबर तक लॉन्च करेंगे, लॉन्च नहीं हो पाया, बाद में 18 नवंबर को हुआ, तो डिटेल उसके बाद ज़्यादा क्लियर हुई और विक्रम एस को इन्होंने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा ये पहली प्राइवेट डेवलप्ड जो कंपनी है, प्राइवेट रॉकेट है, उसने इसे लॉन्च किया है और ये कंपनी का नाम एरोस्पेस स्काईरूट एरोस्पेस है, जो कि 2018 में फाउंड की गई। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। पवन कुमार चंदना और नागा भरतडक्का के द्वारा इसको फाउंड किया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये विक्रम एस का तो टेस्ट हो चुका है। विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 भी इनके पास एक रॉकेट के रूप में अवेलेबल है, उसका भी आगे चल के इसे यूज़ करेंगे। इसमें मेनली क्या किया जाएगा? मेनली जो हल्के जो पेलोड्स होंगे उनको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, जो हल्की सिस्टम होंगे उनको स्पेस पर पहुँचाया जाएगा। तो इससे इसरो का काम काफ़ी कम होगा, जिससे कि इसरो मेन जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अपना ध्यान लगा पाएगा और इसरो को कुछ पैसा भी मिल जाएगा क्योंकि इसरो इनकी मदद करेगा, क्योंकि इसरो को ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है भारत में ये जो लॉन्चिंग सिस्टम का। तो इसलिए इसरो को भी बेनिफिट होगा, साथ साथ कंपनियों को, और भारत में जो स्पेस से रिलेटेड बिजनेस है वो भी डेवलप होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशनल एपिलेप्सी डे मतलब राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा 17 नवंबर को हम हर साल वर्ल्ड एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व करते हैं। मतलब नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा मिर्गी दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम क्या है? तो थीम इसकी है देयर इज़ नो NEAM विदाउट मी। मतलब यहाँ पर मिर्गी आपको ख़त्म करनी है तो आपको इसके लिए प्रॉपर तरीके से इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर। तो भारतीय सेना की पहली स्काई डाइवर कौन बनी है? आंसर होगा इनका नाम है लांस नायक मंजू। कौन? लांस नायक मंजू बनी है भारतीय आर्मी की पहली वुमन स्काई डाइवर। याद रखिएगा पूछा जा सकता है, 10,000 फीट से इन्होंने जंप किया था और इसीलिए पहली स्काई डाइवर बन चुकी हैं। आगे बात करें, हुज सेट टू गेट थर्ड टर्म ऑफ फीफा प्रेसिडेंट। तो फीफा के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर होगा गियानी इन्फेंटिनो। ये पहले भी थे और दोबारा से इनको अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं फीफा के नए प्रेसिडेंट हैं, मतलब पहले से थे अब दोबारा से बन गए हैं। अब ये 2026 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होना है उस पर भी इटली में होना है, उस पर भी ये काम करते रहेंगे और वहाँ उसके बाद भी ये बने रहेंगे। माफ़ कीजिएगा, 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा वो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको में होगा। जो इटली वाला है वो मेरे को लगता है ओलंपिक वाले में मैं पहुंच गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। फीफा के नए प्रेसिडेंट बने हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा को फाउंड किया गया था 1904 में और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शिफ्ट द उत्तराखंड हाई कोर्ट फ्रॉम नैनीताल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो नैनीताल से अब उत्तराखंड अपने जो हाई कोर्ट है उसको शिफ्ट करने वाली है। कहाँ पर? हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में किया है।
ध्यान रखेंगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। 2019 में इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोमोरोस। कोमोरोस में भारत के एम्बेसडर बने हैं बंडारू विल्सन बाबू। कौन? बंडारू विल्सन बाबू, आप यहाँ देख सकते हैं। इनको बनाया गया है कोमोरोस में भारत का एम्बेसडर। कोमोरोस की कैपिटल है मोरोनी, प्रेसिडेंट है अजाली और करेंसी है फ्रैंक, और अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर कोमोरियन, फ्रेंच और अरेबिक बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस बाय विच स्टेट। तो भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा किस राज्य में स्थापित हुआ? आंसर होगा ये तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। हाथियों की मृत्यु से रिलेटेड जो डेटा है उसको बनाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा जिससे कि हाथियों की जो मृत्यु है उसको रोका जा सके। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी अनाउंस्ड विच वर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया? आंसर होगा होमर को। किसको? होमर को घोषित किया है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हु प्लेड विच प्लेयर, माफ कीजिए हु नहीं होना चाहिए, विच होना चाहिए, विच प्लेयर बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 एटीपी प्लेयर। तो यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 एटीपी प्लेयर नवंबर के लास्ट तक कौन रहे? आंसर होगा इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज रहे नंबर 1 प्लेयर। आप इनको देख सकते हैं, ये नंबर 1 प्लेयर रहे, स्पेन से बिलोंग करते हैं और एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर रहने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा? तो लेटोन हेविट जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व टॉयलेट दिवस हम मनाते हैं 19 नवंबर को, अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिससे कि जो सैनिटाइजेशन जो क्लीनअप है उसको प्रमोट किया जा सके लोगों तक। तो इसकी थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अब वैसे देखिए, भारत में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन। तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं, वो जो चुनाव आयुक्त हैं, एक ऑलरेडी है, दूसरों को अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है क्या? अरुण गोयल। कौन? अरुण गोयल को अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो हमारे जो इस समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है राजीव कुमार। और अगर इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, जो कि मैंने आपको बताया ना 2 होते हैं, तो एक तो अरुण गोयल जी हैं, एक अनूप चंद्र पांडे जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द इंडियाज रैंक एज पर द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 61 है और टॉप पोजीशन पर यूएस है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे हम 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। टेलीविज़न का जो इन्वेंशन है 1924 में जॉन लॉजी बेयर्ड के द्वारा किया गया। आगे बात करें, हु इज़ द विनर ऑफ द 2022 एटीपी फाइनल सिंगल्स टाइटल। तो 2022 के एटीपी फाइनल एकल खिताब का विजेता कौन है? तो 2022 एटीपी फाइनल एकल खिताब का विजेता है, आंसर होगा नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच एटीपी फाइनल टाइटल के विजेता हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फॉर विच स्पोर्ट्स विल द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बी सेटिंग अप अकेडमीज टू ट्रेन ट्राइबल चिल्ड्रन। तो ट्राइबल चिल्ड्रन को ट्रेन करने के लिए किस प्रकार की एकेडमी को डेवलप किया जाएगा? भारत सरकार की जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है इसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। तो ये
किस तरीके के आर्चरी एकेडमी को, 100 आर्चरी एकेडमी को अलग अलग देशों, अलग अलग प्रदेशों में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अर्जुन मुंडा जी इस समय पर हमारे जनजातीय जो विकास है, जनजातीय मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन। तो गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा किसको? आंसर होगा ये दलाई लामा जी को इन्होंने रेस्पेक्ट देने के लिए सम्मानित किया है। आपको पता है दलाई लामा जी तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनको गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा पीस प्राइज दिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। तो किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बता ही दिया कि पहले साइन अप हो चुका था, अब इन्होंने अपने पार्लियामेंट से इसको पास कर दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द कतर वर्ल्ड कप 2022। तो 2022 का जो कतर वर्ल्ड कप है फीफा का, वो हो रहा है वहाँ पर। और आपको बता दूं इसका लाइबी है शुभंकर। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वाज ऑनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड इन 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में आयोजित किया गया, जिसमें चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे, जो IFFI है इसको अनुराग ठाकुर जी, जो कि इस समय पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और यूनियन इंफॉर्मेशन साथ साथ ये इस समय पर खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, जिनके द्वारा सुपरस्टार, तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार हैं चिरंजीवी, उनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। तो हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? आंसर होगा आत्महत्या रोकथाम नीति को जारी किया है किसने? भारत ने। भारत ने अपने यहाँ पर इसे लॉन्च किया। मनसुख मंडाविया जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे 2030 तक 10% जो अभी सुसाइड होते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन, संघाई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो संघाई फेस्टिवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? आंसर होगा ये जो उत्सव, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा मणिपुर में। और आपको बता दूं संघाई नाम का एक हिरन है जो कि इनका स्टेट एनिमल भी है, उसके द्वारा उसके नाम पर ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है जिसका इनॉग्रेशन यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉज कन्फर्ड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2022। तो UNEP के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा यह सम्मानित किया गया है किसको? तो आंसर पूर्णिमा देवी बर्मन को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी 2018 में सम्मान मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। और हाँ, याद रखिएगा जो पूर्णिमा देवी बर्मन है असम से बिलोंग करती हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, जो कि हरगिला नाम का एक पूरा मतलब एक ग्रुप है, उसको लीड करती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट जियो 5G सर्विस इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जियो की सर्विसेज, जियो 5G की सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। कहाँ पर हुई हैं? तो आंसर होगा ये हुई हैं गुजरात में। गुजरात के टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर जियो सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेट गवर्निंग बॉडी हैज़ एंटर्ड इनटू द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड
फॉर द बिगेस्ट क्राउड अटेंडेंस ड्यूरिंग द T20 मैच। तो T20 मैच में सबसे ज़्यादा क्राउड के साथ ये मैच हुआ था और इसको गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये बीसीसीआई को ये ऑनर मिला है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया को ये ऑनर मिला है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड अब्रॉड द PSLV C-54 रॉकेट बाय इसरो। तो इसरो द्वारा PSLV C-54 रॉकेट किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो किस उपग्रह को इसके माध्यम से लॉन्च किया गया? वैसे टोटल 9 लॉन्च किए गए, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण जो जिसका नाम है ओशियनसैट 3। आपको बता दूं ये एक अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है जो कि ओशियन की निगरानी करेगा, जिसमें ओशियन के कलर के साथ साथ ये पता करेगा कि ओशियन में क्या हलचल हो रही है, सुनामी आने का क्या संकेत हो रहा है, जिससे कि जो भी डिजास्टर है उसको पहले ही रोका जा सके। तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया PSLV C-54 को, जिसमें 8 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिसमें ओशियनसैट 3 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, 8 बाकी 8 में से भूटान और भारत के द्वारा बनाया हुआ एक नैनो सैटेलाइट है INS-2B, इसको लॉन्च किया गया। आनंद एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा 4 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए और 2 थाईबोल्ट सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, which retain the lead as the top tourism market of which country in 2022। भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बरकरार की? तो भारत के ज़्यादातर लोग यहाँ घूमने जाते हैं और दुनिया में कंपेयर में भारत के लोग ज़्यादा यहाँ जाते हैं घूमने, तो मालदीव वो देश है। मालदीव में भारत के ज़्यादातर लोग पर्यटन के रूप में जाते हैं, तो वहाँ का सबसे शीर्ष बाजार भारत है पर्यटन के रूप में। अगला क्वेश्चन, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो भारतीय ओलंपिक संघ में कौन नई प्रेसिडेंट बनी है? तो आंसर होगा, इनका नाम है PT उषा और ये पहली बनी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। PT उषा को आप जानते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस स्प्रिंटर है और भारत के केरल से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1927 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। PT उषा प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। याद रखिएगा एमलैन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एमलैन को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया एमलैन। एमलैन का मतलब अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान को एमलैन के द्वारा उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें कोशिश की जाएगी कि एनीमिया से मुक्त किया जा सके स्टेट को, उड़ीसा स्टेट को। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, भुवनेश्वर कैपिटल और नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हुज स्मैश्ड 7 सिक्सेस इन एन ओवर टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने? आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़। महाराष्ट्र टीम की तरफ से खेल रहे थे, कहाँ पर? विजय हजारे ट्रॉफी में। वहाँ पर इन्होंने 7 छक्के मार दिए उत्तर प्रदेश के शिवा सिंह के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, एक नो बॉल डाल दी, जिसकी वजह से 7 छक्के इनके ओवर में लग गए। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप। तो ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले और खेलने के साथ साथ उसमें स्कोर भी किया, मतलब गोल किया? आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पर इन्होंने गोल करते ही ये ऐसे दुनिया के प्लेयर बन गए जो कि गोल भी कर चुके हैं और 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू एस्टेब्लिश नवंबर 26 एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं और ये 2015 से भारत सरकार ने अनाउंस किया था। इससे पहले ये कानून दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते थे।
अगले क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी म्यूजियम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन कन्फर्ड विद अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट यूनेस्को। तो यूनेस्को में किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर यहाँ पर होगा ये मुंबई के संग्रहालय को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई का कौन सा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को, जो कि यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। तो किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड लॉन्च कर दिया? देखिए, रॉकेट पहले लॉन्च हुई स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, लेकिन लॉन्च पैड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुआनो लाओ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इज इन विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउना लाओ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ये हवाई राज्य में है, ध्यान रखिएगा। और ये सक्रिय सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है माउना लाओ। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट आपको बेहतर लगा हो तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।